हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइंडिंग अप का। आज हम मीनिंग करेंगे फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोड्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है वाइंडिंग अप होता क्या है। वाइंडिंग अप का मतलब बिल्कुल फिनिश, डेड नहीं होता। इसका मतलब फिनिश नहीं होता वाइंडिंग अप का। वाइंडिंग अप होता है कि फिनिश होने से पहले वाला प्रोसेस, जो उसको ख़त्म करने के लिए जिस प्रोसेस, कंपनी है ना, एक कंपनी है, उसको हमने एंड करना है। एंड करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। ठीक है, देखते हैं कैसे लिख रखा है यहाँ पे। वाइंडिंग अप of a company is the process whereby its life is ended. Winding up of a company is the process. ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कंपनी की लाइफ को ख़त्म, एंड किया जाता है। एंड इट्स प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स। और इसका प्रॉफिट किसको, बेनिफिट किसको होता है? इसके क्रेडिटर्स को, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रार मतलब लो। एडमिनिस्ट्रार कोल्ड अ लिक्विडेटर, जो कि उन्होंने ना एक कंपनी के, जब अब कंपनी को ख़त्म करना है, कंपनी ने जैसे फ्रॉड्स किए हुए हैं काफ़ी सारे, तो कोर्ट ने बोल दिया कि कंपनी को फिनिश करना है, तो कंपनी ना एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देती है। अपना बंदा एक अपॉइंट करती है जो उस कंपनी में जाता है, जिसके पास अब सारी पोजीशन कंपनी की होती है। जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है वो अपने हिसाब से देखता है कि कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, और फिर जो भी कंपनी के एसेट्स वगैरह होते हैं उनको बेच के कंपनी की जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको पे कर देता है, और जो बाकी के प्रॉफिट बचता है वो क्रेडिटर्स और मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। जो लो है, कॉल्ड अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, एंड ही टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और वो पूरा कंट्रोल रखता है कंपनी पे। कलेक्ट इट्स एसेट्स, और उसके एसेट्स को कलेक्ट करता है। पे इट्स डेट्स, जो कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है उन एसेट्स को बेच के उस डेट को कंप्लीट करता है। एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनी सरप्लस अमंग दी, और उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है सरप्लस, वो उसके मेंबर्स के में बांट देता है, जैसे जैसे उनके मतलब होते हैं शेयर्स है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। थस वाइंडिंग अप इज़ द लास्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप क्या होती है? लास्ट स्टेज होती है, एंड नहीं होता, लास्ट स्टेज होती है। इट मीन्स अ प्रोसीडिंग। ये एक प्रोसीडिंग है बाय विच ए कंपनी इज डिसॉल्व मतलब ख़त्म, जिसके द्वारा कंपनी को फिनिश किया जाता है। ठीक है, फिनिश। ये एक प्रोसेस होता है वाइंडिंग अप, जिसके द्वारा कंपनी को फिनिश किया जाता है। वाइंडिंग अप शुड नॉट बी टेकन एज इफ इट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप शुड नॉट बी टेकन, वाइंडिंग अप को हम ऐसे नहीं देखते इफ़ इट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी की ये कंपनी ख़त्म कर रही है। द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी प्रोसीड्स, ये एक प्रोसेस है, इट्स डिसोल्यूशन, इसको ख़त्म करने के लिए पहले उसका डिसोल्यूशन मतलब पहले कंपनी ख़त्म होती है, फिर उसके ऊपर अब वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू होता है। पहले जैसे कंपनी ने बहुत सारे फ्रॉड्स कर दिए, तो लॉ ने बोल दिया कि हमारी तरफ से कंपनी सील है, अब हम इस कंपनी को फिनिश करेंगे, देन उसके ऊपर वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट होएगा। पहले वो प्रायर टू डिसोल्यूशन, पहले वो ख़त्म हो जाती है, देन उसके ऊपर उसको ख़त्म करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी रिमेन एंड इट कैन बी स्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब डिसोल्यूशन होती है तब कंपनी की लीगल एंटिटी होती है, जब कंपनी ख़त्म होती है तब कंपनी की लीगल एंटिटी होती है। जब वाइंडिंग अप का उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा होता है तो वो कोर्ट में स्यू भी कर सकती है। ऑन डिसोल्यूशन द कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट, जब कंपनी ख़त्म होती है तब उससे पहले तो वो एग्जिस्ट कर रही होती है, इट्स नेम इज़ एक्चुअली स्ट्रक ऑफ। तो जब वो डिसोल्यूशन हो जाती है उसका नेम स्टक ऑफ मतलब हटा देना। कंपनी का जो नेम होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस में जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर से उसका नाम स्टक ऑफ हटा दिया जाता है बाय द रजिस्ट्रार, एंड द फैक्ट इज़ पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट्स। और जो ये फैक्ट होता है कि इसका नाम रजिस्टर के ऑफिस की कंपनी से हटा दिया गया है, ये ऑफिशियली सबको बताया जाता है ऑफिशियल गैजेट्स के थ्रू, कि ताकि अब कोई इस कंपनी के साथ कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ना करे। ठीक है, ये था हमारा वाइंडिंग अप का मीनिंग। आई होप क्लैरिटी है पूरी।